ठीक है, यहां पर देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमारी। यहां पर आएगा जो एक्सप्रेशन आपका बन के आएगा वो आएगा e² - 1, ये आएगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें, माइनस साइन कॉमन ले लें तो e का एक्सप्रेशन आ जाएगा -g² m³/2j² इंटू 1 - e²। ये टोटल एनर्जी E का जो एक्सप्रेशन बन के आया है, ये एक्सप्रेशन आपका नेक्स्ट पेज में अगर हम लोग चलें, देखो यहां से क्या निकल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर आप डाल दीजिए 16, ये आपका 17 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 18। हियर फ्रॉम इक्वेशन 18 से देखिए व्हेन E इज लेस देन 1, जब इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है 1 से छोटी है तो ये एक्सप्रेशन जो है वो निगेटिव आएगा। ध्यान देखो, E इज लेस देन 1 होगा तो ये निगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 - e² पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव साइन जो यहाँ पर है इस पूरी वैल्यू को निगेटिव बना देगा। तब ऐसा अगर हो जाएगा देन टोटल एनर्जी E इज negative and so the planet is bound and the orbit is closed in the form of an ellipse। ठीक है, देखो कभी कभी ये पूछेगा कि टोटल एनर्जी जो है आपकी वो निगेटिव होगी कब, जब ये इलिप्सॉइडल शेप में या इलिप्स शेप में प्लेनेट मोशन करेंगे। इलिप्सॉइडल नहीं, इलिप्स के शेप में मोशन करेंगे। ठीक है, जो इनका ट्रेजेक्टरी होगा अगर वो इलिप्स होगा, ये जो कोनिक सेक्शन की वैल्यू आई हुई है या इक्वेशन जो आई हुई है यहाँ पर ये इलिप्स अगर शो करेगा तो जो टोटल एनर्जी होगी वो निगेटिव आएगी। तब आपको यहाँ से प्रोसीड करके आपको लिखना रहेगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, यहीं से L/R = 1 + e cos θ जो आया हुआ एक्सप्रेशन, ये इलिप्स को शो करेगा कब, जब E इज लेस देन 1 हो। और E इज लेस देन 1 होने के लिए यहाँ पर देखा गया जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है, ये इसको हम लोग प्लेनेटरी मोशन के लिए सॉल्व करें, सन और किसी प्लेनेट के लिए, तो जो निकल के आ रहा है E वो आपका निगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 18 तक यहाँ पर सॉल्व करके इसको हमें लिखना होगा कि फॉर E इज लेस देन 1 टोटल एनर्जी विल बी निगेटिव, यानी जब भी इलिप्स शेप में मोशन होगा किसी भी प्लेनेट का सन के राउंड में तो जो टोटल एनर्जी वो होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए आता है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाउ अब थर्ड लॉ को देख लीजिए। सेकंड लॉ यहाँ पर, ये फर्स्ट लॉ जो था वो प्रूफ हो गया, इलिप्स शेप में मोशन कर रहा है। ठीक है, थर्ड लॉ देखिए, सेकंड लॉ तो पहले भी प्रूफ हो चुका है। नाउ टू establish Kepler's third law, we must consider the semi-lattice rectum L, the semi-lattice rectum L of the planet's orbit। ठीक है, if A and B are the semi major and semi minor
are the semi major and semi minor axis of the elliptical path, axis of the elliptical path, then देखो किसी भी इलिप्स के लिए सेमी लेटर सिस्टम जो एल होता है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर बाई ए के लिए, ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। और इसकी वैल्यू क्या है एल की, एच स्क्वायर बाई जी एम है, ठीक है, ये हम लोग लिख दें। अगर कैपिटल टी टाइम पीरियड है तो देखो इफ कैपिटल टी बी द पीरियड ऑफ प्लैनेट, be the period of planet around the sun, then t इक्वल टू क्या होगा, देखो एरिया ऑफ द इलिप्स डिवाइडेड बाई एरियल वेलोसिटी, यही होगा टाइम पीरियड। एरिया कितना है और डिवाइडेड बाई एरियल वेलोसिटी। एरिया इलिप्स का कितना होता है, देखो इलिप्स शेप है उसका एरिया होता है पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस, पाई ए बी, ये एरिया होता है। और एरियल वेलोसिटी हमने देखा था h/2 के बराबर थी, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 पाई ए बी बाई एच, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग वैल्यू रखें, देखो ये t है, अगर टी स्क्वायर लिख लें तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हुई है, एच स्क्वायर बाई जी एम इंटू ए, यही वैल्यू हम लोग यहां पर पुट आउट कर दें तो देखो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू जी एम बाई एच स्क्वायर बाई जी एम है, ठीक है। एच स्क्वायर इंटू ए बाई जी एम इंटू एच स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना देखो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब बाई जी एम। 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो जो टी स्क्वायर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए क्यूब के, यही आपका केपलर थर्ड लॉ है, ठीक है, विच इज केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। ये आपका केपलर्स थर्ड लॉ है। यहां पर तीनों लॉ आपके प्रूफ हो जा रहे हैं। देखिए सेकंड जो फर्स्ट लॉ है इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला वो थोड़ा सा लंबा है, अक्सर इसमें पूछता है क्या, यहीं से पूछेगा कि अगर वो इलिप्टिकल शेप बना रहा है, यानी ये एक्सप्रेशन जो है यहीं से शुरुआत करनी होगी आपको कि अगर इलिप्सॉइडल शेप बना रहा है या इलिप्स शेप बना रहा है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है प्लैनेट, तो जो उसकी टोटल एनर्जी है वो निगेटिव होगी। इसको मोशन इन एन इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स इस पार्ट में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मोशन हो रहा है प्लैनेट्स का वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स के अंदर ही आता है ये पार्ट, क्योंकि जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ठीक है। तो इसको भी उसके अंदर लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में अक्सर यही ई को निगेटिव दिखाने के लिए पूछता है, जो टोटल एनर्जी आई है वो निगेटिव है, ठीक है। तो अगर ई इज लेस देन 1 होगा तो ई का एक्सप्रेशन जो है वो निगेटिव आएगा। फॉर इलिप्टिकल पाथ द टोटल एनर्जी ऑफ द प्लैनेट एंड द सन विल बी निगेटिव, ठीक है। ये अक्सर पूछता है एग्जाम में, यही आपको दिखाने के लिए आता है। और कई बार आएगा क्या दिखाने के लिए, जो आपकी एरियल वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट है, वो हम लोग पहले ही दिखा चुके हैं, बहुत ही आसान था। एरियल वेलोसिटी जो डी ए बाई डी टी जे बाई 2m के बराबर आई थी, इसको हमने आसानी से दिखाया भी था किस तरह से आई है, ठीक है।
ये पूछता है कई बार एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या वहां पर इलिप्टिकल पाथ दिखाने के लिए नहीं पूछता है अक्सर। जो ये आपका एक्सप्रेशन पूरा हमने सॉल्व किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। कहाँ पर देखो, L/R इक्वल टू 1 + e cos थीटा, यहाँ तक जो हम लोग पहुंचे, ये अक्सर ये पार्ट नहीं पूछता, पार्ट इसके बाद से पूछता है। क्या पूछेगा कि अगर इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है प्लेनेट, तो जो टोटल एनर्जी आ रही है वो आपकी निगेटिव होगी। ठीक है, तो यहीं से आप लोग स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचना है, इक्वेशन नंबर 18 तक। ठीक है, और कभी कभी थर्ड लॉ को पूछेगा तो थर्ड लॉ आप यहाँ से आसानी से, छोटा सा है इसका प्रूफ, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका लेक्चर जो है एंड हो रहा है, केपलर्स लॉ। ठीक है, थैंक यू।